हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। और यहां पर मैंने 4 जिलों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें से आपको बताना है कि किन किन जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। इसमें पहला है सुकमा, दूसरा है नारायणपुर, तीसरा है मुंगेली और चौथा है कोंडागांव। और इस पे आधारित आपके लिए 4 विकल्प हैं, 1 व 2, 2 व 3, 3 व 4 या 2 व 4। तो आपको तो पहले यह पता होना चाहिए कि इन 4 में से कौन से 2 जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। तो इसमें पहला जिला है आपका कोंडागांव और दूसरा जिला है नारायणपुर। ठीक है, इन 4 में से सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां पर फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। और अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 2 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। तो हमारे विकल्प के हिसाब से आंसर आना चाहिए 2 और 4, जो हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2 व 4। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, नारायणपुर और कोंडागांव जिले ऐसे हैं जहां पर फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। देखिए यहां पर इसी बात को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप इसे अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि फोर्टिफाइड राइस का वितरण कोंडागांव और नारायणपुर जिले में किया जा रहा है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि अभी नारायणपुर दूसरा जिला बना है जहां इसका वितरण किया जा रहा है। सर्वप्रथम इसे कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया था और कोंडागांव जिले से इस वितरण को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालू किया गया था। इस तथ्य को मैं हमारे पिछले सीजन के करंट अफेयर्स की सीरीज में भी डिस्कस कर चुका हूं। जो अभ्यर्थी हमसे पहले से जुड़े होंगे उन्हें यह तथ्य के बारे में अवश्य ही पता होगा। अब फोर्टिफाइड राइस का वितरण क्यों किया जा रहा है, ताकि समेकित रूप से कुपोषण की दर में कमी लाई जा सके। ठीक है, और आप सभी को पता ही होगा कि बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में कुपोषण से बहुत सारे बच्चे प्रभावित हैं। इसलिए फोर्टिफाइड राइस का वितरण वहां पर शुरू किया गया है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार का विटामिन पाया जाता है जो कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसमें पाए जाने वाले मुख्य तत्वों में है लौह यानी आयरन तत्व, जो खून की कमी को रोकता है। दूसरा है फॉलिक एसिड, जो भ्रूण विकास एवं खून निर्माण में सहायक होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है विटामिन B12, जो खून के निर्माण और नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक होता है। तो इन सभी उद्देश्य के साथ में फोर्टिफाइड राइस का वितरण प्रारंभ किया गया। ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं फिर से याद दिला दूं कि आगामी 5 अगस्त को हमारे संस्थान के द्वारा चलाई जा रही फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर आयोजित होना है, जिसमें आपको जुलाई महीने के करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न होंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न होंगे। और यह टेस्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहां पर हमारे स्टोर सेक्शन में जाकर आप फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए और अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य में अग्रणी रहा। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कोंडागांव, दंतेवाड़ा, रायपुर या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के क्रियान्वयन की बात करें और यह स्थिति वर्ष 2020-21 के आधार पर है, तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा प्रथम स्थान पर रहा है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और इस योजना में कुछ इस प्रकार के प्रावधान है कि इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिला को रोजगार क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपए उनके बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिससे कि गर्भवती माता अपना एवं खुद के गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छे से देखभाल कर सके और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में हितग्राहियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 60.02 करोड़, 97.55 करोड़, 40 करोड़ या 45.05 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 97.55 करोड़ रुपए। दोस्तों, आप सभी को ध्यान ही होगा कि पिछले वर्ष 20 जुलाई सन
20 में इस गोधन न्याय योजना का शुरुआत किया गया था और 20 जुलाई सन 2021 को इस योजना को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। तो पिछले 1 वर्ष का डेटा सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि पिछले 1 वर्ष में इस योजना के तहत गोबर संग्राहकों से 48.77 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है और उन्हें 97 करोड़ 55 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। और अभी तक स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को लाभांश के रूप में सरकार द्वारा 35 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना से प्रदेश के 1,71,000 से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें से 76,000 से अधिक लोग भूमिहीन किस्म के लोग हैं। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस योजना के कारण महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 80,000 महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। तो ये सभी डेटा आपको जब आप मेंस राइटिंग में इस योजना के बारे में लिखेंगे तो आपको ये सभी चीजें अवश्य ही काम में आएंगी, इसलिए आप इन सभी चीजों को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं, इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं डॉक्टर लक्ष्मण चतुर्वेदी, डॉक्टर रेखा शर्मा और डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल मुझसे 2 बार टाइप हो गया है, इसलिए आप चौथे विकल्प को कंसीडर नहीं करेंगे। इन 3 विकल्पों के आधार पर आपको अपना जवाब देना है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल। दोस्तों डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई है। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पायलीखंड और बेहराडीह उत्खनन क्षेत्र किस जिले में है? और हमारे विकल्प हैं दंतेवाड़ा, महासमुंद, गरियाबंद या राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। दोस्तों आप सभी को पता है कि गरियाबंद जिला हीरा प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध स्थान है और गरियाबंद जिले के पायलीखंड और बेहराडीह क्या है? गरियाबंद जिले में स्थित हीरा उत्खनन केंद्र है जो काफी चर्चे में रहे हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र बनाया जा रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बस्तर, नवा रायपुर, दुर्ग या दंतेवाड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। दोस्तों दंतेवाड़ा में इस नेचुरोपैथी सेंटर का निर्माण बेंगलुरु की तर्ज पर किया जा रहा है और यहां पर केरल के तर्ज पर पंचकर्म उपचार किया जाएगा। तो आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखना है कि नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दंतेवाड़ा जिले में। यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मॉडल स्कूल खोले जाने की योजना है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 10, 4, 2 या 1। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 मॉडल स्कूल। दोस्तों केंद्र सरकार का यह जो अभियान है जिसे हम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कह रहे हैं, इस योजना के तहत देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 130 मॉडल डिग्री कॉलेज खोले जाने की योजना है और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी 10 मॉडल डिग्री कॉलेज खोले जाने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य में चर्चा में रहा पैड़ी एक प्रकार का क्या है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं व्यंजन, आभूषण, गीत या नृत्य। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आभूषण। तो पैड़ी से आपको क्या ध्यान में रखना है कि यह एक आभूषण है और किस प्रकार का यह आभूषण है? तो अबुझमाड़ क्षेत्र का पारंपरिक आभूषण है पैड़ी, जिसे स्त्रियों द्वारा पैरों में ग्रहण किया जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में एलबी नगर को नया तहसील घोषित किया गया है, यह एलबी नगर किस जिले में है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं दुर्ग, बलरामपुर, राजनांदगांव या बालोद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव जिला। दोस्तों साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हाल ही में पटना को नया तहसील बनाने की घोषणा की गई है और अगर मैं पटना कह रहा हूं तो आपको बिहार नहीं पहुंचना है। यह पटना नाम का स्थान जिसे तहसील बनाने की घोषणा छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार द्वारा की गई है, यह कोरिया जिला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं ज्ञानेश शर्मा, आलोक कुमार, थानेश्वर शर्मा या राम कुमार पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश शर्मा। दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैं इन सभी तथ्यों की चर्चा कर चुका हूं जब हम जुलाई माह के तीसरे सप्ताह के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे थे। फिर भी जिन अभ्यर्थियों ने हमें इस वीडियो से ज्वाइन किया है उनके लिए हम इन सभी तथ्यों को फिर से डिस्कस करेंगे। तो आपको फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ निगम मंडल बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों की दूसरी सूची जारी की गई है।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? भानु प्रताप सिंह जी को। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? अग्नि चंद्राकर जी को। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो राम कुमार पटेल जी को। ठीक इसी प्रकार सर्जियस मिंज जी को छत्तीसगढ़ वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और यह नाम और आयोग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं जितेंद्र मुदलियार जी। दोस्तों, यह युवा आयोग की बात हो रही है, इसलिए यह तथ्य भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी को बनाया गया है। यह तो हमारा प्रश्न ही था, ज्ञानेश शर्मा जी का नाम आपको अभी तक याद भी हो गया होगा। संदीप साहू जी ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ तेलघानी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुशील सन्नी अग्रवाल जी को भवन सन्निकार कर्मकार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बनाए गए अटल श्रीवास्तव जी और बालम चक्रधारी जी को छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन सभी नाम और इन नाम से संबंधित आयोग को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य शासन द्वारा खेतीहर मजदूरों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 5,000 रुपए प्रति वर्ष, 6,000 रुपए प्रति वर्ष, 3,000 रुपए प्रति वर्ष या 10,000 रुपए प्रति वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6,000 रुपए प्रति वर्ष। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक नया योजना लाया गया है जिसे क्या नाम दिया गया है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा और यह राशि प्रति वर्ष प्रति परिवार के आधार पर दिया जाएगा। और शासन का अनुमान है कि इस योजना से राज्य के लगभग 10 से 15 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।